नमस्कार दोस्तों। इस देश में करोड़ों लोग कर्जे में गले तक डूबे हुए हैं। उन्हें ना तो कैलकुलेशन समझ में आती है और ना उनके पास कोई फाइनेंशियल प्लान करने वाला है। और कर्ज एक ऐसी आग जो धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी, आपके रिश्ते, आपके सपने को जला देती है। इकोनॉमिक टाइम की खबर देखिए, जून 2024 तक भारत में सिर्फ क्रेडिट कार्ड से उधारी 270 करोड़ की है। और इस देश में अगर होम लोन, पर्सनल लोन, अनसिक्योर्ड लोन और कार लोन का हिस्सा भी इसमें जोड़ दूँ तो पसीने छूट जाएंगे। और बीमारियों का अगर कोई सबसे बड़ा कारण है तो वो सिर्फ कर्जा ही है। कर्ज के कारण हाइपरटेंशन, एंजाइटी, बीपी, स्ट्रेस, डिप्रेशन ये सब हो रहा है। और इससे बड़ी दिक्कत क्या है जानते हो? कि कर्ज लेने और उनको ना चुकाने से हमारे सोचने की क्षमता शून्य हो जाती है। इंसान कुछ नया सोचने के लायक ही नहीं रहता। कर्जदारों के फ़ोन से पीछा छुड़ाने में लगा रहता है कि क्या नया सोचें। इसका फ़ोन आधा टाइम तो बंद ही रहता है। अगर आप भी कर्ज में डूबे हुए और इसका कोई सलूशन ढूंढ रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक आम इंसान बिना करोड़पति बने अपने कर्ज से आज़ाद हो सकता है। ये वीडियो उन लाखों करोड़ों लोगों के लिए है जो EMI, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन या बिजनेस लोन के बोझ से दबे हुए हैं। वो हिम्मत हार चुके हैं और सोचते हैं कि क्या वो कभी इस अंधेरे से बाहर निकल पाएंगे या नहीं। बिल्कुल निकल सकते हैं दोस्त। आज मैं आपको वो रोड मैप देने वाला हूँ जिससे लाखों लोग कर्ज से बाहर निकले। आप भी निकल सकते हो दोस्तों। कर्ज से आज़ादी की शुरुआत होती है सच का सामना करने से। सबसे पहला काम जो आपको करना है कि एक डायरी या एक्सेल शीट खोलिए और हर कर्ज को साफ साफ लिखो उसमें कि किसको कितना अमाउंट देना है और इंटरेस्ट रेट क्या है। आपको आपके सारे लोन जैसे होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, अनसिक्योर्ड लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, इन सबको उसमें लिखना है और सबके सामने उसका इंटरेस्ट रेट भी लिखना है। जैसे होम लोन आपने लिया है 8.5% पर, कार लोन चल रहा है आपका 9% पर, एजुकेशन लोन चल रहा है 10% पर, अनसिक्योर्ड लोन आपका चल रहा है 20% पर और पर्सनल लोन चल रहा है 3% महीने पर। और क्रेडिट कार्ड का लोन जो बना ही आपको बर्बाद करने के लिए वो साला चल रहा है 35% पर। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट वाले लोन को हाईलाइट कर दो या सबसे ऊपर में लिख दो, क्योंकि यही साला सबसे ज़्यादा तकलीफ दे रहा है। तरीका क्या है? बैलेंस मेथड, यानी सबसे ज़्यादा ब्याज वाले कर्ज को आपने अपनी लिस्ट में सबसे ऊपर में लिखना है, जिससे सबसे पहले चुकाएं। मतलब अगर आपकी लोन लिस्ट में 6 तरह के कर्ज है लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आप पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड पर चुका रहे हैं तो सबसे पहले इस लोन को निपटाने की प्लानिंग करनी होगी। यानी कि लिस्ट में सबसे ऊपर वाले कर्जों को निपटाने की शुरुआत करनी होगी, फिर धीरे धीरे नीचे आना होगा। अपने कर्ज को निपटाने का दूसरा तरीका बताता हूँ, स्लो बॉल मेथड। ये क्या जानते हो? यानी सबसे छोटे कर्ज पहले चुका दो। आपने किसी से 10,000 उधार ले रखे हैं तो सबसे पहले उससे कर दो। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि मैं कर्ज चुका सकता हूँ और मार्केट में आपकी रेपुटेशन भी बढ़ती है। ये इंसान कर्ज चुका सकता है। दोनों मेथड में जो आपको ठीक लगे उससे शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरी पर्सनल सलाह मानो तो सबसे पहले बड़े राक्षस की गर्दन मरोड़ो या उन कर्जों को चुकाने में खोपड़ी लगाओ। अब आपको बताता हूँ कर्ज से निपटने का अगला स्टेप। आपको एक बेहद सख्त और प्रैक्टिकल बजट बनाना होगा। आपके लिए जो आपके इरादों की तरह सख्त और मजबूत होना चाहिए। तुमको पहले हर खर्चे को ट्रैक करना होगा कि पैसा जा कहाँ रहा है। तो उसमें गैर जरूरी जो खर्चे हैं ना तुम्हारे उन्हें तुरंत बंद करना होगा आज से और इस वीडियो को देखने के बाद से। अभी से खर्चे पर चाकू नहीं तलवार चलानी होगी। आपके सभी एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, कंसेसरीज, मंथली सब्सक्रिप्शन कुछ समय के लिए बंद करनी होगी। सबसे ज़्यादा फोन पेड मोबाइल ऐप है ना, वो एक आम आदमी का खून चूसते और इतना धीरे धीरे स्टोर लगा के चूसते हैं तो उसे पता ही नहीं चलता। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, डिज्नी हॉटस्टार या 150 से लेकर 1000 तक महीने के एंटरटेनमेंट के नाम पर रोकना बंद करना होगा। स्पॉटिफाई, यूट्यूब प्रीमियम, गाना प्लस, इन सब को पेड वर्जन अगर ले रखें तो बंद कर दो मेरे भाई। और बहुत से ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जैसे कि अनअकैडमी, कई लोगों ने इसका कोर्स ले रखे और कोर्स छोड़ दिए लेकिन ऑटो रिन्यूअल चल रहा है। हर महीने पैसा कट रहा है, इन्हें पता नहीं है। चेक करो कि कहीं ऑटो रिन्यूअल में बहुत सारी चीज़ें कट तो नहीं रही है। अगर कट रही तो उन्हें तुरंत बंद करो। और कुछ महारथी तो ऐसे भी है जिन्होंने डेटिंग ऐप टेडर पर पेड वर्जन ले रखा है भाई। वाह,
500 से 2000 तक महीने का खर्च है। पहले कुछ तो शर्म करो, कर्जे में गर्दन डूबा हुआ है भाई, वो टेटा पर प्रोफाइल बनाकर घूम रहे हो, रिजल्ट जीरो है। इसे भी अपने मोबाइल से तुरंत उड़ाना होगा। तो जो गेमिंग सब्सक्रिप्शन वाले पेड ऐप है आपने डाउनलोड किए, उन्हें भी तुरंत उड़ाना होगा। यही मानो तो गेमिंग ऐप आपको करोड़पति नहीं, रोडपति बनाने के लिए बनाई गई है। यह सब हटा दीजिए। बाल्टी में छोटे छोटे छेद जिससे पानी रिस रहा है ना, उसे बंद करने होंगे। याद रखिए कि कर्ज मुक्ति फैंसी लाइफ से नहीं, फोकस लाइफ से आएगी। और सुनिए तीसरा और शानदार तरीका, आपको एक इमरजेंसी फंड बनाना होगा ताकि अचानक खर्चे में आपको कर्ज लेना ना पड़ जाए। और कुछ करो या ना करो, मेरी एक रिक्वेस्ट जरूर मानो, बार बार चिल्ला के कह रहा हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस सबसे पहले करवाओ। इंश्योरेंस का मतलब आज की तैयारी, कल की कर्ज से आज़ादी। देखो दोस्तों, ज़िंदगी में दो चीज़ें तय है, एक अनसर्टेनिटी यानी कभी भी कुछ भी हो सकता है, और दूसरा उसका खर्च कितना आएगा आपके हाथ में नहीं है। आप कितनी भी प्लानिंग कर लो, एक हादसा, एक बीमारी, एक इमरजेंसी आपकी पूरी सेविंग उड़ा देगी। EMI, बच्चों की फीस, घर का खर्च, सब कुछ रुक जाता है। तो सवाल ये कि हम ज़िंदगी की अनसेफ्टी के लिए हम तैयार है, और अगर नहीं है तो इसका सीधा मतलब है कि हम जाने अनजाने में खुद को कर्ज के जाल में धकेल रहे हैं। मधुकर जी की एक कहानी सुनाता हूँ। मधुकर जी एक सामान्य मध्यवर्गीय परिवार के आदमी, नौकरी करते थे। EMI चल रही थी, बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च, सब कुछ ठीक ठाक टनाटन ज़िंदगी चल रही थी। अचानक एक दिन हार्ट अटैक आया। अब हार्ट अटैक बता के आएगा नहीं, हॉस्पिटल में 5 दिन ICU में रहना पड़ा। बिल कितना आया? 6.5 लाख का। घर में इतने सारे पैसे नहीं थे, ना हेल्थ इंश्योरेंस कराया था, ना इमरजेंसी फंड था। अब क्या करेंगे? पर्सनल लोन ले लो जी, क्रेडिट कार्ड स्वैप करो, रिलेटिव से पैसे मांगो, कोई रास्ता ही नहीं है। आज 2 साल बाद 6.5 लाख के उसी कर्ज को चुका रहे हैं, और EMI से दम घुट रहा। अब सोचो, अगर उस दिन उनके पास 500 से 600 मंथली वाला भी हेल्थ इंश्योरेंस होता तो क्या आज वो कर्ज में डूबते हैं? इंश्योरेंस पैसे की बर्बादी नहीं है, यह कर्ज से बचने की सबसे सस्ती और समझदार पॉलिसी है। अपना हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करवाएं ताकि किसी अनहोनी में किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। और आज यह कराना बहुत आसान है मेरे दोस्त। याद रखिए, इंश्योरेंस वो छाता है जो बारिश से पहले खरीदा जाता है, और अगर बारिश आ जाए तो तुम्हारे पास छाता हो तो भी भीगना तय है, और यह कर्ज उसी भीगने की कीमत है। अब बताता हूँ कर्ज से मुक्ति का चौथा शानदार तरीका। दोस्तों, कभी सोचा कि हमारे घर में ऐसे कितने सामान है जो पिछले कई वर्षों से हमें छुए तक नहीं। घर के कोने में धूल खा रहा सामान शायद आज तुम्हारी कर्ज से आज़ादी का पहली सीढ़ी बन सकती है। 6 आइटम ऑफ योर होम, 2-4 किस्तें तो यहीं से निकल आएगी आपके लोन की। ये सामान का इस्तेमाल लगभग 6-7 महीने से आप नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो आज इतना इम्पोर्टेंट, इतना ज़रूरी नहीं है। वो सिर्फ एक डेप्रिसिएटिंग एसेट है। आपको वो पुराना मोबाइल फ़ोन, बंद का लैपटॉप, एक्स्ट्रा कुर्सी, पुराना फ्रिज, ट्रेडमिल जिस पर कपड़े सुखा रहे हो, आजकल बंद पड़ा है ना। आपका माइक्रोवेव ओवन, पुरानी कोई TV, पुराना कोई कैमरा, पुरानी रखी कोई भी साइकिल, किताब है जिसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, कई पुराना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, पुरानी वॉशिंग मशीन, पुराना बैग अगर पड़े हैं घर में तो सबको बेच डालो। OLX पे जाओ, क्वेकर पे जाओ, फेसबुक मार्केटिंग प्लेस पे जैसे प्लेटफॉर्म पे डालो, और जो पैसा है उन्हें अपने कर्ज को मारने में लगाओ। याद रखो, ये कबाड़ नहीं है, ये तुम्हारा कैश है जो कि बस एक एक्शन का इंतज़ार कर रहा है। घर में ढूंढो कहाँ ऐसी चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इकट्ठी करो, बेचो, कुछ ना कुछ कर्ज आपका जरूर उतरेगा। एक आदमी ने बताया कि उनके घर के बेकार चीज़ों को बेचकर 27,000 कमाई, और उसी से क्रेडिट कार्ड अपने बिल चुका दिए। दोस्तों, कर्ज से आज़ादी फैंसी इनकम से नहीं, सिंपल एक्शन से आती है। हर बेकार सामान एक छुपा हुआ कैश ही है जो सिर्फ आपके एक एक्शन का इंतज़ार कर रहा है। तो आज और अभी ढूंढो घर में क्या क्या है जो काम नहीं आ रहा, और कोई ना कोई EMI भरो। कर्ज से मुक्ति का 5वां और शानदार तरीका सुनो। अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों काम कर रहे हैं तो एक की सैलरी घर चलना चाहिए, और दूसरे की सैलरी सिर्फ लोन को खत्म करने में लगनी चाहिए। और अगर आप अभी तक अकेले हैं तो एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स ढूंढो मेरे दोस्त, क्योंकि लोन को लोन से नहीं, इनकम से हराना होता है। आपको अपनी इनकम का एक ऐसा नल खोलना होगा। और आज के इस सोशल मीडिया के दौर में दोस्तों बहुत तरीके हैं पार्ट टाइम में एक्स्ट्रा इनकम कमाने के, बस आपको आँखें खोलनी होगी।
थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। तो आप सबसे पहले पार्ट टाइम में फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। तरीका क्या, मुझसे सुनिए। कंटेंट राइटिंग एक ऑप्शन हो सकता है, लोगो डिजाइनिंग कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, डेटा एंट्री भी ऑप्शन है। मैं तो कहता हूँ कि जो आता है वही करो, बस खाली मत बैठो। आप इंश्योरेंस एजेंट बन सकते हो, मल्टी लेवल मार्केटिंग में किसी के स्टेबल कंपनी को ज्वाइन कर सकते हो, पार्ट टाइम पैसा आएगा। वीकेंड के लिए किसी अच्छी जगह टूर गाइडर बन सकते हो। भाई 200-300 कमा कर घर आओ। अगर आपके पास गाड़ी है तो वीकेंड पर लगाओ, ओला ऑफर से कनेक्ट करो, हर दिन 1000 से 3000 तक कमा सकते हो। अगर कोई गाड़ी नहीं है, बाइक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, रैपिडो से कनेक्ट करो, पार्ट टाइम में वहाँ से इनकम आ सकता है। और घर में अगर वाइफ, मदर या सिस्टर है तो वो भी टिफ़िन सर्विसिंग, होम फूड डिलीवरी शुरू कर सकते हो। खासकर पीजी एरिया जहाँ पे वर्किंग प्रोफेशनल के लिए, जिसमें लागत तो नहीं है लेकिन इनकम हर महीने 20 से 25 हज़ार आप कर सकते हो, जिसमें लोन चुकाए जा सकते हैं। आप अपना सामान किराए पे दे सकते हो। अगर आपके पास में कोई कैमरा पड़ा है तो दे दो किसी को किराए पर। बाइक रखी है, खाली खड़ी है, किसी को किराए पर दे दो। कार है, किराए पे दे दो। प्रोजेक्टर है, किराए पे दे दो। कोई भी टूल है, किराए पर दे दो। जो चीज़ें पड़े पड़े धूल खा रही वो कमाई करवा सकती है। तो अगर आपके पास में कमरा एक्स्ट्रा है, एक भी कमरा एक्स्ट्रा खाली है तो मत छोड़ो, रेंट कर दो। फिर ये कल्चर बुकिंग पर है, 3 से 7 किराए मिल जाएगा बिना खर्च की। हर महीने की एक EMI इसी से निकल सकती है। दोस्तों, आपका कमाया हर एक्स्ट्रा 1000 भी एक हथियार है उस कर्ज के खिलाफ जो तुम्हारी आज़ादी को बंधक बना के बैठा है। याद रखना मेरी बात, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो खर्च काटते हैं और दूसरा जो कमाई बढ़ाते हैं। लेकिन जो दोनों करते हैं वो शहंशाह बन जाते हैं और वही डेब्ट लेजर होते हैं। अब बताता हूँ छठा शानदार तरीका। और कहीं से कभी अचानक कुछ पैसा इकट्ठा हो जाए तो तुरंत लोन के मुंह पे मारना। अगर कहीं से टैक्स रिफंड आ गया, कुछ भी बेचकर पैसा आ गया, ऑफिस में बोनस मिल गया, इन पैसों को घूमने शिमला मत चले जाना। तो रात को बीवी को लेकर, गर्लफ्रेंड को लेकर डिनर पे, डेट पे एंजॉय करने मत चले जाना। अनाप शनाप खर्च कम करके इन पैसों को बुरा मत देना। इस पैसों को सिर्फ एक इस्तेमाल करना, सबसे ऊपर वाले खर्चे को इंटरेस्ट के मुँह पे मारना। तो उस लोन को कम से कम कर देना। 7वां और आखिरी तरीका सुन लो, बात करो, चुप मत बैठो। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताई, बात करो, चुप मत बैठो। प्रॉब्लम क्या है, जो इंसान कर्ज लेता है वो अकेला साइलेंट मोड में चला जाता है, ना किसी से बात करना, गुमसुम सा रहता है, उसको समझ ही नहीं आता कि कर्ज कैसे चुकाए। दोस्त, कभी मत हारना, मेरी बात मान रहे हो। आपको बात करनी है, किससे बात करनी है? सभी लोगों से जिनसे कर्ज ले रखा है। इससे लोग कर्ज सर के ऊपर चढ़ने लगे, EMI देना मुश्किल हो जाए तो भागने की ज़रूरत नहीं, बैंक से बात करने की ज़रूरत है। क्योंकि याद रखना, बैंक कोई दुश्मन नहीं होता, वो तुम्हारे रिपेमेंट से ही कमा रहा है। इसीलिए अगर तुम जेन्युइन परेशानी में हो तो सुनने को तैयार है तो करे क्या, मैं बताता हूँ। अगर EMI आपको भारी लग रहा था, बैंक में जाकर उनका टर्नओवर बढ़वा सकते हो। यानी 3 साल के लिए 4 साल कर लो, यानी EMI थोड़ी सी कम हो जाएगी और आपको थोड़ा रिलैक्स मिल जाएगा। और अगर आपके पास में कहीं से एक मुफ्त पैसा आता है, इकट्ठा पैसा आ गया कहीं से भी, तो लोन सेटलमेंट की बात करो। कई बार बैंक इंटरेस्ट वेव कर देता है, क्रेडिट कार्ड पे लेट चार्जेस लग रहे हैं, तो क्या करो कि नेगोशिएशन करो, उनका रिमूव करवाओ। अपने लोन ऑफिसर से एक ईमानदार लेटर या ईमेल लिखो, अपने करंट हालात एक्सप्लेन करो, अपने इनकम प्रूफ लगाओ, रिक्वेस्ट डालो, ये दिखाओ कि आप डिफ़ॉल्ट नहीं करना चाहते, आप सॉल्यूशन चाहते हैं। सच तो यह है कि 10 में से 7 लोग डर के कारण बैंक से बात नहीं करते। और कहीं डर से बात करो मेरे दोस्त, चुप मत बैठो, अपनी प्रॉब्लम दोस्तों से शेयर करो, बैंक से शेयर करो, चुपचाप अकेले मत बैठो। डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण है और कर्ज कोई श्राप नहीं है, यह सिर्फ एक फेस है और आप उस फेस से बाहर निकल सकते हो। और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक जरूर पहुंचाओ जो कर्ज में है, वो रो रहा है, क्योंकि जो आदमी कर्ज के दलदल में फंसा होता है ना, उसे साला कुछ समझ ही नहीं आता है और लोग कभी कभी गलत कदम भी उठा लेते हैं। यह एक वीडियो कई सुसाइड रोक सकता है। कर्ज को हराने के लिए सबसे पहले खुद पर विश्वास करना होगा। अगली बार जब कोई EMI का फ़ोन आए, कोई तगादे के लिए फ़ोन करें और डरना नहीं, मुस्कुराना है, क्योंकि तुम एक युद्ध में हो और आखिरी में जीत तुम्हारी होगी।
अगले किसी और शानदार वीडियो के साथ जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और ये याद रखें कि सिर्फ इंश्योरेंस जरूर कराना, ताकि कल के लिए कोई कर्ज लेना ना पड़े। और आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।